नबीना मौलाना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। अब लोग 10 मिनट बैठ जाइए, अगर ठीक नहीं लगेगा तो एकदम चले जाइए। 10 मिनट रुकिए, 10 मिनट बैठिए। अभी हम दुकान खोल रहे हैं, थोड़ा सा माल वूल दिखाने, तो शटर उटर उठा रहे हैं। अभी ये से आप लोग कोना में बैठे हुए हैं, 5 मिनट 10 मिनट बैठिए। अच्छा नहीं लगेगा तो मैं खुद ही आपको भेज दूंगा। आ जा दोस्त, एवं बिल्ला वाला तुम लोग पहले बैठो यार, आओ माशाअल्लाह, बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठिए। हाँ बैठिए बैठिए बैठिए। हज़रात, ईशा के बाद से ये प्रोग्राम इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस के नाम से चल रहा है, जिसमें मुल्क के मुमताज़ खुतबा शोरा नुकबा को बरिया डांगी के सुन्नी जन्नती दयालु जयालु मुसलमानों ने बुलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तशरीफ़ लाए हैं। एक के बाद दीगरे आप सारे हजरात समात फरमा रहे हैं। आखिरी खतीब खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रब्बानी साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं। उनके भी नूरानी बयान से आप हजरात महसूस होंगे, अपने क़ल्ब व जिगर को मनव्वर मजल्ला करके जाएंगे। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान मुतकल्लिम मिसाल पैकर खुलूस व मोहब्बत मुहिब गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफ हुसैन साहब क़िबला तकरीबन 25 साल से मिंबर नूर पर दीन व सुन्नियत और मसलक के आला हज़रत की खिदमत कर रहे हैं, निकाबत कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उसी तरह मकबूल हैं। अल्लाह करे ज़ोरे बयां और ज़्यादा हो। बहुत अच्छा बोलते हैं और संजीदगी के साथ कम टाइम में ज़्यादा काम जिसको कहते हैं वो करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वही काम कर रहे हैं, आपको बेदार रख रहे हैं और अपनी ड्यूटी को, अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। आप अपना काम कर रहे हैं। इस जलसे के रूह रवा पे करे खुलूस व मोहब्बत हज़रत मौलाना क़ारी सनौबर साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली, जिनकी लंबी तकरीर इस्लाही तकरीर आपने समाअत फरमाई और अपनी मालूमात में आपने इजाफा फरमाया। हमारे शोराए अहले सुन्नत पहले जनाबे शाकार तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना रिजवान दरभंगवी से आपने कई कलाम समाअत फरमाया। मुझसे पेशतर आपके इलाके का एक महकता हुआ, चमकता हुआ, दमकता हुआ हीरा बुलबुले बाग़े रिसालत, बुलबुले बाग़े रज़ा, शायर इस्लाम हज़रत एजाज़ अंजुम लतीफ़ी साहब, इनको आप समाअत फरमा रहे थे और आप हज़रात महसूस हो रहे थे। हमारे उलमाए किराम और मिसबाही हज़रात तशरीफ़ फरमा है। मौलाना क्या नाम हज़रत का? मौलाना हसीबुर रहमान साहब और मौलाना मुक़ीमुर रहमान इस्माइल साहब और मौलाना क़ुतबुद्दीन साहिबान, ये सारे लोग तशरीफ़ फरमा है। हज़रात 1 बजने वाला है और 1 बजे तक हम लोग आपको उठा ही रहे। 1 बजे तक सब लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं उठिए, बोलिए, कहिए, जागिए, नारा लगाइए। अभी जलसा शबाब पर होना चाहिए और अभी आपको हम जागा रहे हैं, तो अब कब तक जागिएगा और हम लोग तकरीर कब शुरू करें? ये टाइम बता दीजिए। फजर के बाद जागिएगा कि सूरज निकलने के बाद जागिएगा? अब तक आप उसी अंदाज में बैठे हुए हैं। अभी तो शबाब पर होना चाहिए और कहने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि बोलो मचलो सुभान अल्लाह बोलो, इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। जो जिससे प्यार करता है ना, जब उसका नाम आ जाता है तो वो खुद ही तड़पने लगता है, वो खुद ही मचलने लगता है, वो खुद ही आहवा की सदा बुलंद करता है। आपने किसी से प्यार किया है कि नहीं? अगर नहीं किया है तो देखिए, शम्मा जलती है, परवाने खुद चले आते हैं, फूल खिलता है, भंवरा खुद चला आता है, शाम निकलता है, चकोर खुद जाने की कोशिश करता है, लैला का जिक्र होता है, मजनू तड़पता है, हीर का जिक्र हो उसका बेचैनो बेकरार नजर आए। ये दुनिया का दीवाना है कि जब उसके महबूब का नाम लिया जाता है तड़पता नजर आता है, आहवा की सदा बुलंद करता है। ए बरिया डांगी का सुन्नी मुसलमान, तू भी तो किसी का दीवाना है, तू भी तो किसी से प्यार करता है, तू भी तो किसी को चाहता है। तो आपका जवाब होगा, हम दुनियादार के दीवाने नहीं, अहमद मुख्तार के दीवाने हैं, रसूल बाबा के। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे
अब लोग हाथ क्यों नहीं उठा रहे? कोई तकलीफ है हाथ में क्या? अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि अल्लाह ने हाथ सीधा बनाया। ऐसे बना देता ना तो बांस से धकेलना पड़ता, फिर नीचे चला आता। अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए। हाथ अच्छा है तो शुक्रिया के तौर पर हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। अभी भी सब लोग करने उठ रहा है, ऐसे कर रहा है। LBW अपील कर रहे हैं क्या? तीसरा एम्पायर से पूछेगा कि उठावे क्या नहीं उठा, बोल दो उठा करके सुभान अल्लाह। तो हंस रहा, अरे मुंह हंसने के लिए, हाथ उठाने के लिए। सबका काम अलग अलग है। इंजीनियर करेंगे अगर डॉक्टर का काम, हो जाएगी मरीज की फिर जिंदगी, हो जाएगी मरीज की फिर जिंदगी तमाम। रोने लगा मरीज फकत इतना बोल कर, जालिम कहाँ चला गया नट बोल्ट खोल कर। तो आप हजरात का जो काम है वो कीजिए। आँख देखने के लिए, कान सुनने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए, पैर चलने के लिए, जुबान बोलने के लिए, तो जुबान से सुभान अल्लाह भी बोलिए और हुसैनी हाथ उठा करके मुस्तफा की मोहब्बत का सबूत भी पेश। हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत दुनिया वाला किससे प्यार करता है कि जब उसका नाम आता है तड़पता है, मगर मुसलमानों गौर से सुनना, जब भी कोई किसी से प्यार करता है तो उसके हुस्न से प्यार करता है, उसके जमाल से प्यार करता है, उसके कमाल से प्यार करता है, उसकी खूबियों से प्यार करता है। आज तक दुनिया में अशरफ भाई कोई मजनू नहीं पैदा हुआ जिसने अपनी लैला के थूक से प्यार किया हो, पसीने से प्यार किया हो, नाखून से प्यार किया हो। प्यार करने वाला चेहरे से प्यार करता है, थूक को नहीं चाटता, पसीने को इत्र नहीं बनाता, नाखून को तबर्रुक नहीं बनाता। मगर इसी दुनिया में जब सहाबा अपने नबी से प्यार करते थे तो चेहरे से नहीं, नबी के पसीने से भी प्यार करते थे। मुस्तफा के लोहा पे सुभान अल्लाह। नारे तकबीर और जोर से नारे हिदायत। उलमाए अहले सुन्नत मतलब आला हजरत। हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। हजरत तो ये मेरे नबी के दीवाने हैं कि सरकार के लोहा पे दहन को, थूके मुबारक को जमीन पर नहीं गिरने देते थे। हम आप सुभान अल्लाह नहीं बोल पा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोल पा रहे। जिंदगी को पहचानिए कि जिंदगी का मकसद क्या है, और जिंदगी का मकसद हमारे ताजुल शरिया ने समझाया है, बरेली से समझाया है कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। आप हजरत को 4 मरतबा पढ़ना है वल्लाह वल्लाह, ठीक है? वल्लाह 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 वल्लाह। माशाअल्लाह। इजाजत पहले उन लोग को सुनने दीजिए, आपकी तो आवाज है ही अच्छी। वल्लाह ऐसे पढ़ रहा, लग रहा जनाजा लेकर के जा रहे हैं। अरे यार सब लोग पढ़िए, सब लोग वल्लाह वल्लाह वल्लाह। अब लोग अपना वॉल्यूम नहीं खोल रहे। वॉल्यूम आपके पास है, खोल ही नहीं रहे। मैं खोला, देखिए वॉल्यूम खोले हुआ, आप खोलिए। कहिएगा मेरे पास वॉल्यूम कहाँ है? तो ये दोनों हुसैनी हाथ जो है ना, वो वॉल्यूम का काम करता है। हाथ उठा पढ़िए वल्लाह वल्लाह। हर ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह हाथ उठे वल्लाह 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 वल्लाह। बोली समझ रहे कि नहीं? सो बोलिए, समझ रहे हैं ना? अब लोग तो बिहार में है तो उर्दू समझ रहे हैं ना। एक बंगाली चला गया लखनऊ, तो उसको उर्दू बोलने नहीं आता था, एक आध दो लफ्ज जानता था, टूटा फूटा बोलता था।
स्टेशन में उतरा और रिक्शा पर बैठ गया। अब बोला चलो, ये नहीं बताया कहाँ चल। रिक्शा वाला भी नहीं पूछा कहाँ जाएगा, बैठ गया, सोचा जहां उतरेगा बता देगा। अब चला जा रहा, मान लीजिए गरिया डांगी में उसको उतरना, रिक्शा वाला नहीं पता कि यहीं उतरेगा, चला जा रहा। अब इसको बोलने ही नहीं आता कि रोको उतरेंगे, यहीं उतरना। आगे जब बढ़ा तो बंगाली अंदर से परेशान, क्या बोले क्या बोले क्या बोले। बहुत सोच के बोला, ए रिक्शा वाला हम गिरेगा। बोला काहे गिरेगा? बोला हम यहीं गिरेगा और अभी गिरेगा। बोला रे काहे गिरेगा, हम रिक्शा ठीक नहीं चलाते हैं। बोला हम कुछ नहीं जानता है, गिरेगा। तो वो सोचा कि सचमुच ना गिर दे, तो एक हाथ से रिक्शा चलाया और दाहिने हाथ में रस्सी बंधी हुई थी हैंडल में, उसको चलते चलते खोला। इससे पहले कि बंगाली उतरता, वो रिक्शा वाला उतरा, चारों जानिब रस्सी घुमा के बंगाली को बांध दिया। अब बोला तुम कैसे गिरेगा, हम तुमको पहुंचा ही के छोड़े। तो हम गिर नहीं रहे हैं, उर्दू समझते तो पढ़िए। वल्लाह 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 वल्लाह, हाथ उठे वल्लाह 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 वल्लाह। अल्लाह वासिफ रहमान साहब की तरफ से ये शेर सुनिएगा। मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। हाथ उठे भाई, हाथ उठे। हमारे स्टेज पर बैठे हौसला अफजाई कर रहे हैं। अल्लाह इन लोग की कमाई में, उम्र में, इल्म में बरकतें अदा फरमाए। आप लोग जरा सा हाथ उठा के सलामत रहे। मसले के आला हज़रत पे कायम रहो, मसले के आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वल्लाह, हाथ उठे दोनों। वल्लाह वल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। शायर इस्लाम जनाब रिजवान दरभंगा, जनाब एजाज अंजुम लतीफी, हमारे अशरफ भाई, दीगर उलमा इकराम के तरफ से एक दुआया शेर के मसला के आला हज़रत सलामत रहे, मसला के आला हज़रत सलामत रहे, एक पहचान दीन नबी के लिए। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। अब सुनिए, सर देखने, सर दिल, ये दो पोशीदा है। इसको शायद कम लोग जानते हैं कि इसको अल्लाह ने किस लिए बनाया, मगर आँख को जानते हैं देखने के लिए बनाया, कान को सुनने के लिए, जुबान को बोलने के लिए, पैर को चलने के लिए, सर किस काम के लिए, दिल किस काम के लिए। चलिए ताजुल शरिया से पूछते हैं। फरमाते हैं कि सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए। वल्लाह वल्लाह, हाथ उड़ा बेटा, हाथ उड़ा। वल्लाह 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 वल्लाह। जरा जोर से मेरे हजरत के सामने पढ़िए। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। लड़का कहाँ गया जो बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा लगा रहा था? बहुत अच्छा नारा था। एक शेर उसके तरफ से, कहीं भी रहे वो सुने। आशिक मुस्तफा की अजब शान है, आशिक मुस्तफा की अजब शान है, बाबे काबा खुला अज़हरी के लिए।
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप हजरत नेटवर्क क्षेत्र में है, कवरेज एरिया में है, नेटवर्क काम कर रहा है, मोबाइल ऑफ है कि ऑन है? जिन लोगों का ऑफ है वो ऑन कर दीजिए, मगर खबरदार नोकिया को ऑन मत कीजिएगा, सैमसंग को ऑन मत कीजिएगा, जियो को ऑन मत कीजिएगा। नबी की महफिल में आने वालों, कादरी मोबाइल को ऑन करना है, चिश्ती मोबाइल को ऑन करना है, सहरवर्दी मोबाइल को ऑन करना है, नक्शबंदी मोबाइल को ऑन करना है। दुनिया का मोबाइल ऑन होता है, स्क्रीन में सेलवन आता है, एयरटेल आता है, एयरसेल आता है, हज आता है, रिलायंस आता है, जियो आता है, मगर कादरी मोबाइल ऑन होता है तो गुंबदे खजरा नजर आ जाता है, चिश्ती मोबाइल ऑन होता है, सुभान अल्लाह का नेटवर्क नजर आ जाता है। तो मैं पढ़ूं तो आप चुप हो करके सुनिएगा, मैं चुप हो जाऊं तो आप लोग सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा, ताकि कंप्यूटर या बोले ना बोले कि कृपया अपना नंबर जांच कर और मुझे पता चल जाए कि आपका नेटवर्क काम कर रहा है। जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अरे वाह वाह, फुल आपका नेटवर्क है। और दोस्त, मुसलमान का नेटवर्क फेल ही नहीं होता, हिंदुस्तान में रहे तो काम करता है, और कब्रिस्तान में रहे तो काम करता है, ऊपर में रहे तो काम करता है, नीचे में रहे तो काम करता है। हजरात, आज इस्लाम के ऊपर, इस्लाम के मानने वालों के ऊपर तरह तरह का इल्जाम लगता है, तरह तरह का इल्जाम लगाया जाता है। कुरान ने ये कहा है, इस्लाम ने ये कहा है, नबी ने ये फरमाया है, ये नहीं कहना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए। एक और इल्जाम लगता है हमारे ऊपर कि इस्लाम ने इन बेटियों को कोई दर्जा नहीं दिया, कोई मकाम नहीं दिया, कोई अहमियत नहीं दिया, घर में बंद कर दिया, निकाब में बंद कर दिया, पर्दे में रख दिया। मर्द घूमता है, औरत क्यों नहीं घूम सकती है? मर्द बाजार जा सकता है, औरत क्यों नहीं बाजार जा सकती है? मर्द तलाक दे सकता है, औरत क्यों नहीं तलाक दे सकती है? ये वो इल्जाम है जो हम और आपके ऊपर इस्लाम का दुश्मन लगा रहा है, और ये पावर कराने की कोशिश करता है। हमारी बेटियों को, हमारी माँ बहनों को वर्गलाया जाता है, बहकाया जाता है कि इस्लाम ने तुमको काले कपड़े में बंद कर दिया है, तो उनको कोई आजादी नहीं दी। देखो तेरा मर्द कटिहार घूम रहा है, दिल्ली घूम रहा है, मुंबई की सैर कर रहा है, और तुमको गाँव में बंद कर दिया है। आजादी तुमको भी चाहिए, तुम भी आजाद फिजा में घूमो, मगर मैं कहना चाहूंगा, दुनिया वालों, इस्लाम ने जो औरत को दिया है, दुनिया वाला सोच भी नहीं सकता है। मेरे आका ने जो बेटियों को दिया है, मेरी माँ बहनें गौर से सुनना, तुम्हारी बहुत बड़ी तादाद है, मर्दों से ज्यादा मेरी माँ बहन है। मेरी माँ बहन गौर से सुने, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने बेटी को जो दिया है, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। कैसे वक्त में मेरे सरकार दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, जिस वक्त एक बेटी को एक बाप जिंदा गाड़ देता था। किसी के घर में बेटी पैदा होती थी तो एक बाप अपनी बेटी को उठाता था, छोटा सा गड्ढा खोदता था और गाड़ के चला आता था, और चौराहे पर खड़ा होकर के कहता था, सुन रहे हो, मेरे घर में एक बेटी पैदा हुई थी, उसको मैंने जिंदा गाड़ दिया है। तब तक दूसरा नौजवान खड़ा होता था, तुमसे बड़ा बहादुर मैं हूँ, मैंने 2 बेटियों को जिंदा गाड़ दिया है। तब तक तीसरा नौजवान कहता था, अरे तुमसे ज्यादा कलेजा मेरा बड़ा है, मैंने अब तक 3 बेटियों को जिंदा गाड़ दिया है। ये समाज था, ये मक्का था, जहाँ बेटियों को जिंदा गाड़ा जाता था और सीना चौड़ा किया जाता था। ऐसे ही माहौल में मेरे नबी तशरीफ लाए, फरमाया क्यों बेटियों को गाड़ रहे हो? बोला ए आका, ये बेटियां सहमत है, सहमत को अपने घर में नहीं रखूंगा। मेरे आका ने फरमाया, तेरी नजर में कल तक ये बेटियां सहमत होंगी, मैं रहमतुल लिल आलमीन बन के आ गया हूँ। दुनिया की सारी बेटियों को मैंने रहमत बना। नारे
ये 1400 साल पुराना नारा है। ये नारा इस्लाम का दिया हुआ है, ये नारा मेरे नबी का दिया हुआ है। बेटी बचाओ इस्लाम ने बताया है। मेरे नबी ने फरमाया क्यों बेटियों को गाड़ रहे हो? बोला सरकार बेटियों को हम मनहूस समझते हैं, बेटियों को हम सहमत समझते हैं। मेरे आका ने फरमाया मैंने दुनिया की सारी बेटियों को रहमत बना दिया है। खबरदार खबरदार, अब कोई बेटी को गाड़ेगा नहीं, बेटी को बचाओ। मैं क्या बोला था कि मैं चुप हो जाऊंगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? हाँ, बार बार नहीं बोलूंगा कि सुभान अल्लाह बोलो। मैं चुप हो जाऊं तो क्या कहिएगा? हाँ, और मैं वहीं चुप होऊंगा जहां सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि बाप जहन्नम में चला बोलो सुभान अल्लाह, वो चला गया वहां बोलो नहीं, ऐसा नहीं, सही जगह। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया बेटी बचाओ, और बेटी बचाने पर जो इनाम दिया है ना, दुनिया का सारा बादशाह एक तरफ हो जाए तो वो इनाम नहीं दे सकता। अमेरिका यूरोप सब मिल जाए तो भी नहीं दे सकता। अब कहिएगा पूरी दुनिया वाला मिल के नहीं दे सकता, तो मैं कहूँगा नहीं दे सकता। दे सकता है वही जो उसके कब्जे में हो, जो उसके कब्जे में नहीं हो वो नहीं दे सकता। मेरे मुस्तफ़ा ने क्या दिया मालूम है? चुप न रहिएगा। मेरे आका ने फरमाया जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हो जाएं और तीनों बेटी की परवरिश करके उसकी शादी कर दे, उसका घर बसा दे, तो मेरे आका फरमाते हैं 3 बेटी वाला बाप जन्नत का हकदार हो जाएगा। और बोलो यार ये मोहल्ला भी बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हो जाए वो बाप जन्नत का हकदार बन जाएगा। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 बेटी की पैदाइश पर जब जन्नत की बशारत अता फरमाई तो एक सहाबी ये रसूल ने को अर्ज किया, या रसूल अल्लाह 3 बेटी वाला बाप जन्नत में जाएगा, अगर 2 ही बेटी पैदा हो तो 2 ही बेटियां मिले तो जन्नत नहीं मिलेगी। नबी की रहमत झूमी इरशाद फरमाया तुम भी उदास मत हो, जिसके घर में 2 बेटियां पैदा हो जाएं वो बाप भी जन्नत का हकदार हो जाएगा। नारे तकबीर। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। हुजूर हाफिज़े हादिसे कसीरा हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला नश्तर इलाहाबादी की आमद हो चुकी है। खड़े हो जाएं, खड़े होकर नारे का जवाब दें। नारे तकबीर और मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला। बैठ जाए जल्दी से, करीब होकर के बैठ जाए, अपनी जगह बैठ जाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात मैंने आपसे अर्ज किया था कि हमारी जमात के बाप 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 तशरीफ रखें, आवाज नहीं। मेरी जमात के मुनफरिदुल मिसाल खतीब हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी साहब तशरीफ लाने वाले हैं और वो तशरीफ ले आए। अब थोड़ी देर मुझे समाअत फरमाइए, फिर हजरत का नंबर आ रहा है। एक मरतबा बोल दीजिए, सब लोग बोल दीजिए ना। अरे कई पार्टी के लोग बैठे हुए क्या यार? कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे। यहाँ एक ही पार्टी है और वो गौसे आजम के गुलामों की पार्टी है, गरीब नवाज के चाहने वालों की पार्टी है, आला हजरत के मसलक पर चलने वालों की पार्टी है। तो जब पार्टी एक है तो नारा भी एक है और झंडा भी एक है, और वो नारा सुभान अल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत 2 बेटी वाले ने अर्ज किया सरकार 2 बेटियां हो तो क्या होगा? नबी की रहमत झूमी इरशाद फरमाया तुम भी उदास मत हो, जिसके घर में 2 बेटियां पैदा हो जाएं वो बाप भी जन्नत का हकदार हो जाए। अब एक ऐसे सहाबी थे जिनके घर में एक ही बेटी थी। या रसूल अल्लाह अगर एक ही बेटी पैदा हो तो वो जन्नत से महरूम हो जाएगा। करम फरमाया मेरे आका ने उदास मत हो, जिसके घर में एक बेटी पैदा हो जाए वो बाप भी जन्नत का हकदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक ऐसे साहबी थी जिनके घर में कोई बेटी ही पैदा नहीं हुई थी, खाली बेटा। आज के दौर में कहिए खाली पल्सर, खाली
या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह की तरफ से बेटी ना मिले तो मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है? आपके चाहने वाले कयामत तक इतने बहुत सारे लोग होंगे जिनके घर में बेटी नहीं होगी, सरकार वो जन्नत में कैसे जाएगा? कुर्बान जाइए नबी की रहमत पर। फरमाया सहाबा उदास मत हो, जिसका कोई सहारा नहीं उसका नबी सहारा है, जिसका कोई आसरा नहीं उसका मुस्तफा आसरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान इस्लाम, कानून कुरान। हजरत, ये इस्लाम है जिसने बेटी की पैदाइश पर जन्नत की बशारत दिया है। जो लोग कहते हैं बेटे का दर्जा इस्लाम ने बुलंद किया, वो गलत कह रहे हैं। किसी बेटे की पैदाइश पर जन्नत की बशारत नहीं है, बेटी की पैदाइश पर जन्नत की बशारत है। अब आगे चलिए, ये बेटी का बचपना है, अब जवानी आती है। गोया बेटियों ने अर्ज किया होगा, या रसूल अल्लाह, जवानी में मेरा क्या होगा? नबी की रहमत पुकार के कह रही है, ए बेटी, तू हर दौर में रहमत रहेगी। जब तक बाप के घर में रहोगी, बाप के लिए रहमत, ससुराल जाओगी, शौहर के लिए रहमत, और माँ बन जाओगी तो तेरे कदम के नीचे जन्नत। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। माँ बनेगी ना तो मैं तुम्हारे कदम के नीचे जन्नत रख दे रहा हूँ। अब जरा सा अंदाजा लगाइए, बेटी की पैदाइश पर जन्नत की बशारत, बेटे की पैदाइश पर जन्नत की बशारत नहीं, माँ के कदम के नीचे जन्नत, बाप के कदम के नीचे नहीं। उलमाए किराम बैठे हुए, अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब बैठे हुए, इनका तौलिया बहुत महंगा है कि नहीं? तायद कर रहे हैं, मैं मांगू तो ये दे सकते हैं कि नहीं? जल्दी बोलिए। अरे बोलो नहीं यार, इतना थोड़े कंजूस मुखर्रिर हैं, दे देंगे ना। लेकिन इनसे माइक मांगू, दे पाएंगे? माइक इनका है ही नहीं है। तौलिया के मालिक है, माइक के मालिक नहीं है। मेरे नबी मुख्तारे कायनात हैं, मालिके जन्नत है, कासिमे नेमत है। मौलाना मुकीमुर रहमान मिसबाही साहब, नबी जिनके कदम के नीचे जन्नत रख देते, हम लोग मान लेते, ईमान ले आते। और हम लोग के कदम के नीचे नबी अगर बाप के नीचे कदम के नीचे रख देते जन्नत, तो हम लोग का भी कलेजा 40 इंच का हो जाता। हम लोग को भी बेटा को धमकाते रहते, खैनी नहीं भेजा, बीड़ी का पैसा नहीं दिया, जाओ जन्नत तेरी खतरे में पड़ गई, भाग यहाँ से, जन्नत नहीं मिलेगी। हम लोग भी थोड़ा पावर में रहते, बेटी ही को रहमत बनाया, माँ ही के कदम के नीचे जन्नत रखे। या रसूल अल्लाह, इधर बेटी को रहमत बनाया, वही बेटी माँ बनी तो कदम के नीचे जन्नत रख दिया, तो नबी की रहमत मुकारेगी। मैं जालिम को नवाजने नहीं आया हूँ, मैं मजलूमों को नवाजने के लिए आया हूँ। ये मर्द थे जो गाड़ रहे थे, और यही औरतें थी जो गाड़ी। एक औरत का मकाम मेरे मुस्तफा ने बुलंद कर दिया है। बोल दो भाई सुभान अल्लाह, हाथ उठा करके या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये माँ है जिसके कदम के नीचे नबी ने जन्नत की बशारत रखी है। और एक तीसरा दौर में दिखाता हूँ, 30-35 बरस की औरत हो और अगर बेवा हो जाए तो उसकी जिंदगी कैसे गुजरती है? पहले जैसे भी गुजरती हो, अभी अल्लाह का फजल है बेवा की भी जिंदगी अच्छी गुजर रही है। मगर आइए मक्का शरीफ चलते हैं। मक्का में कोई बेवा हो जाती थी तो उसको एक कोठरी में बंद कर दिया जाता था, 6 महीना एक कोठरी में रखा जाता था, जीने के लिए थोड़ा सा खाना दिया जाता था, पाकी हासिल करने के लिए पानी तक नहीं दिया जाता था, और 6 महीने में
जब वो निजासत में डूब जाती थी तो निकाला जाता था, सर का बाल छील दिया जाता था, गधे पर बैठा दिया जाता था, गांव-गांव घुमाया जाता था। ये कोख जलन है, ये डाइन है, ये मनहूस है। दुकानदार, इसका मुंह देख करके दुकान मत खोलना वरना दिन भर बोहनी ना होगी। वकील साहब, इनको देख करके वकालत खाने मत जाना वरना किसी मुवक्किल से मुलाकात ना होगी। मुसाफिर, इसका चेहरा देख करके सफर शुरू मत करना वरना तेरा सफर ना मुकम्मल हो जाएगा। हिंदुस्तान में क्या होता था, किसी का पति मरता था तो उसकी पत्नी को उसी के चिता की आग में बैठा के जला करके राख कर दिया जाता था। ये कोख जलन थी, ये डाइन थी, अपने पति को खा गई, अपने शौहर को खा गई, इसको जीने का हक नहीं है। अल्लाह अल्लाह, आइए एक मिनट के लिए मक्का शरीफ चलते हैं। तसव्वुर की दुनिया में मक्का चलते हैं। मक्का ही में एक बेवा है, मक्का ही में एक कुंवारा है। बेवा की उम्र 40 साल है और कुंवारे की उम्र शरीफ सिर्फ 25 साल है। बेवा मक्के में बेमिसाल और कुंवारा पूरी कायनात में बेमिसाल। अब मैं नाम लूंगा तो चुप ना रहिएगा। बेवा का नाम हजरत खदीजतुल कुबरा है और कुंवारे का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत फैजान इस्लाम, कानून इस्लाम जिंदाबाद, मजहबे इस्लाम। 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा है और 25 साल के मेरे नबी हैं। 40 साल के बाद बुढ़ापा शुरू होने लगता है। 25 साल शबाब का टाइम रहता है। और सुनिए, मेरे नबी 25 साल के हैं। मक्के के बड़े बड़े सरदारों के यहाँ से पैगाम निकाह आ रहा है। सब लोगों की ख्वाहिश है सरकार के यहाँ रिश्तेदारी हो जाए तो हमारा नाम हो जाएगा, हमारा वक़ार बुलंद हो जाएगा, समाज में मेरी हैसियत हो जाएगी। और मेरे नबी कैसे नबी कि चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है। चांद में तो दाग है और मेरे नबी का चेहरा साफ है। इतने बेमिसाल नबी, इतने बेमिसाल नबी, इतने हसीन नबी, इतने खूबसूरत रसूल कि चांद से भी ज्यादा हसीन मेरे नबी। एक साहबी कहते हैं कि मैंने 14 मरतबा आसमान के चांद को देखा और मदीने शरीफ में बैठे हुए नबूवत के चांद को देखा। कभी अपने आका के चेहरे को देखता, कभी 14वीं के चांद को देखता। मैं सोचता वो खूबसूरत है या ये खूबसूरत है। 14 मरतबा मैंने देख के फैसला किया आसमान वाला चांद जो है वो डूब जाता है, उसमें गहन लग जाता है, मगर मदीने शरीफ में जो नबूवत का चांद है वो जमीन के ऊपर रहे तो चमकते हैं और जमीन के नीचे रहे तो चमकते। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे बेमिसाल रसूल जिसके यहाँ सब लोग रिश्ता करना चाहते हैं, मगर मेरे नबी ने किसी के यहाँ आए हुए रिश्ते को हाँ नहीं कहा। मगर 40 साल हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब पैगामे निकाह भेजाया तो मेरे नबी ने इनकार नहीं किया बल्कि इकरार करके ऐलान किया, ए मक्के वालों, तुमने तो सुहागन को अभागन बना दिया था और ये नबी हैं जो एक अभागन को सुहागन बनाने जा रहे हैं, एक बेवा को जिंदगी देंगे। जिंदाबाद। इस्लाम ने औरत को जो मकाम दिया है ना, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। औरत तलाक नहीं दे सकती, मर्द तलाक दे सकता है। बराबरी कहाँ है? अरे जालिम, तलाक की नौबत शादी के बाद आती है ना। शादी से पहले जो बेटी को पावर इस्लाम ने दिया है वो देखो। आप लोग बारात लेके जाते हैं, जल्दी बोलिए, जाते हैं ना? निकाह होता है, मौलाना साहब आते हैं तो पहले लड़की से इजाजत लेते हैं कि लड़का से इजाब कबूल करवाते हैं? हाँ, जल्दी बोलो, इधर का कान थोड़ा डिस्टर्ब है। ए तुम किया शादी का जानता है?
ये लड़का जो है ना माशाल्लाह कम से कम बोल तो रहा है। आप लोग सीखिए जरा इन लोग से, है ना। लेकिन आपकी उम्र में जाकर के बोलेगा तब ना। पहले इजाजत किससे लेते हैं? लड़की से। और लड़की बोल दी कि कलवा से शादी नहीं करूंगी, तब का होगा? अंडा काम आवेगा, बिरयानी काम आवेगी? भागेगा भागेगा कि रास्ता किधर से है भैया? आए थे गांव में, रास्ता नहीं मालूम, बोलो बिरयानी खा लो। बिरयानी? लड़की ने इनकार कर दिया है। नाचते गाते गए, डीजे बजाते हुए गए, और लड़की ने कहा नहीं नहीं, इससे शादी नहीं करूंगी। सारी बाराती की हेकड़ी निकल जाएगी। मुस्तफा जाने रहमत पर दरूद भेजते रहो। मुस्तफा ने इतना पावरफुल बनाया है कि जब तक तुम इजाजत ना दो तब तक कोई निकाह ही नहीं पढ़ा सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। इसीलिए मेरे ताज शरिया फरमाते हैं कि जहां नियता कर दे आप लोग बोल रहे, बोलिए ना, बोल रहे। अरे बोल लीजिए, कब्र में बोलने का मौका नहीं मिलेगा। यहीं जो बोलना है बोल लीजिए। अच्छा, आप लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं तब सुभान अल्लाह बोलवाते हैं? एक आदमी बोल रहे थे, मौलाना लोग जानते हो जब भूल जाता है ना बोलता बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है, आपको हम लोग सवाब कमवाना चाह रहे हैं। एक मरतबा आप सुभान अल्लाह बोलते हैं, कितनी नेकियां मिलती हैं? बस तब ना आप लोग नहीं बोल रहे हैं, सोच रहे हैं 10 के लिए कौन मेहनत करेगा। अरे कम से कम 90 नेकियां मिलती हैं। कितनी? कितने? 90 नेकियां। और आप दिन रात भर में 100 मरतबा बोलनी है तो कितनी नेकियां हो जाएंगी? हमको SMS कर दीजिए जोड़ जाड़ करके, तो बोलिए। एक मिनट तो आहिस्ते से बोलिए, एक तो और इससे आहिस्ते बोलिए। एक मिनट तो माँ बाप के नाम पर बोलिए, एक तो सास ससुर के नाम पर। ठीक से बोलो, बगल में सुन रही है। अगर जोर से नहीं बोले तो नाश्ता गायब कर देगी। हाँ, लेकिन अपने बाप के बाद उछल के बोल रहा था, मेरे माँ बाप के बाद मुंह लटका के बोल रहा था। माशाल्लाह आप लोग सुन रहे हैं। मैं क्या कह रहा था? अभी डिलीट कर दिया ये लोग। मैं इससे पहले क्या बोल रहा था? अरे इससे पहले क्या बोल रहा था? बारात घूम जाएगी, किसके वजह से? लड़की के वजह से। ये अगर ना कह देना तो सारी जो आप आराइशो सिवाइश धूमधाम से गए थे वो सब कहानी खत्म हो जाएगी। तो बेटी को इस्लाम ने पहले पावरफुल बनाया है, बेटी को बावखार बनाया है। आज ये बेटी आज़ादी चाहती है, गैरों के साथ भाग रही है। तुमको मालूम नहीं, तेरी इज्जत के साथ यही समाज खिलवाड़ कर रहा था। ये इस्लाम है जिसने तुझको पर्दे में रख करके तेरी आबरू बचा लिया, तेरी इज्जत की हिफाजत कर दिया है। अच्छा, एक बात और हम बतावें, मर्द तलाक दे सकता है, औरत दे सकती है? जल्दी बोलिए। नहीं, तो मर्द ज्यादा पावरफुल है? अरे बोलिए ना, है ना। लेकिन दूसरे एंगल से देखिए तो औरत ज्यादा पावरफुल है। कहिए कैसे? दिखा रहे, बता रहे। हम और आप माँ बाप जब इंतकाल कर रहे हैं या बूढ़े हो जाए और लड़का खुद मालिक हो जाए, बाल बच्चेदार हो जाए, तो हम लोग कमा उमा करके जो पैसा लाते हैं किसको देते हैं? अरे किसको देते हैं? माँ बाप मर गए तब किसको देते हैं? बीवी को। सही बोला और सही है।
माँ बाप जब तक है मालिक ठीक है, देते हैं और देना चाहिए, लेकिन इंतकाल करके या एकदम बूढ़े हो गए, हम खुद बाल बच्चेदार हो गए, तो जो भी पैसा ला दें या कोई भी चीज लाएं किसको देते हैं? अपनी बीवी को। घर में होता क्या है? जमीन बीवी के नाम, मकान बीवी के नाम, दुकान बीवी के नाम। अगर मर्द के साथ औरत को भी तलाक का पावर इस्लाम दे देता तो कोई मर्द 5 रुपया अपनी बीवी को नहीं देता। उसको हमेशा डर लगा रहता भाई कि जमीन इसके नाम पर लिखेंगे, मैं जाऊंगा बम्बई और ये तलाक लिख करके दूसरे के साथ भाग जाएगी तो खुद भी जाएगी, मेरी जमीन भी जाएगी। तलाक का पावर इस्लाम ने औरत को ना दे करके औरत को घर का मालिक बना दिया है। मर्द कमाएगा मगर मालिक औरत रहेगी, इसलिए कि मर्द को मालूम है चाबी हमारे हाथ में है, जब तक मैं तलाक नहीं दूंगा ये घर छोड़ नहीं सकती। औरत बावकार है कि पैसा जमीन मेरे कब्जे में है, मर्द खुश है कि हमारी बीवी हमारे घर की हिफाजत। ये इस्लाम है दोस्त, जिस बेटी को इस्लाम ने रहमत बनाया था आज हमारे समाज ने उसी बेटी को जहमत बना दिया। इधर तलाक तो कम होती होगी, जहेज ज्यादा। जहेज आप लोग लेते हैं? अरे जल्दी बोलिए। बहुत ज्यादा लेता है ना? हाँ सुन के जाइए, ये कह रहा है ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा लेता है। हाँ यानी दबा के लेता है। मांगना जायज है? जल्दी बोलिए। अरे सब लोग बोलिए। नहीं जायज है ना, फिर क्यों मांग रहे हैं? जब जायज नहीं है तो फिर क्यों मांग रहे हैं? क्यों फिर बेटी को सहमत बना रहे हैं? क्यों बेटी को आप पेट ही में मार दे रहे हैं? अल्ट्रासाउंड करा लेता है, जिसके घर में 2-3 बेटियां हो गई वो अल्ट्रासाउंड करा के मालूम करता है बेटा है या बेटी, और अगर पता चल गया फिर बेटी है तो कहता है कि इसको साफ कर दीजिए, खल्लास कर दीजिए, हमको बेटी नहीं चाहिए। किस वजह से? इसी जहेज की वजह से वो बाप जान रहा है कि 2 बेटी की मैं शादी नहीं कर पाऊंगा, ये तीसरी बेटी पैदा हो गई तो इसके लिए खर्चा कहां से आएगा? बोलो ये बोझ कौन डाल रहा है? बोलो माँ बाप के ऊपर जुल्म कौन कर रहा है? तुम जिस नबी के मानने वाले हो उन्होंने शादी कितना आसान बनाया है और तुमने कितना मुश्किल बना दिया है। इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस में कर जाने वालों और जलसा सजाने वालों, सिर्फ सुनने से नहीं काम चलेगा, सुन करके अमल करोगे तब जलसा कामयाब। हाँ बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कानून इस्लाम, फैज़ाने कुरान। आपने लाखों रुपया आज के जलसे में खर्चा किया है कि नहीं? तो यहाँ जलसे का जो मकसद है वो पूरा होना चाहिए। हमको ज्यादा नहीं। गौसे आजम के कौन कौन लोग मानने वाले? हाथ उठाई तो सब माशाअल्लाह। तो 11 नौजवान चाहिए जो कहे कि जहेज का मुतालबा नहीं करूँगा। जिसकी शादी नहीं हुई है वो वादा करे इन उलमा को गवाह बना के कि मांगूंगा नहीं। अपनी हैसियत से जो ससुर देंगे अपनी बेटी को देंगे, मैं हाथ फैला के भीख नहीं मांगूंगा। इस मजमे में एक नौजवान 11 हम चाह रहे हैं, 11 हाथ उठना चाहिए। 1 2 3 हाथ उठा, हाथ उठा। अरे हाथ उठा, फिर हदीस शरीफ सुनाएंगे। अरे मुड़ी क्या खुजला रहा है? बाप को पूछ के उठावेगा क्या? है तो कब्र में पूछा जाएगा तब तक बोलावेगा। अगर कोई दहेज नहीं भी लेता है और वो नहीं भी मांग करके, तो ज्यादातर इसमें औरतें इन्वॉल्व है, वो सब बाद में ताना देती है साफ। हाँ 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 ठीक ठीक ठीक, हम समझ गए समझ गए समझ गए।
अरे वो अभी वहां जा रहे हैं, तीन लोग मुजरिम हैं जहेज के, बाप माँ लड़का। हे भाई साहब, अरे ये कहाँ जा रहे हैं? अच्छा आ रहा, अच्छा इधर सुनिए, ये नौजवान ठीक बोल रहा है। कभी कभी बाप ठीक रहते हैं तो माँ बिगड़ जाती है। ये बुढ़िया कम नहीं है, सबके यहाँ ताकते चलती है, क्या लाई है, क्या लाई है, क्या लाई है। अब फिर आके बुढ़वा को बोलती उससे ज्यादा मांगना, मेरा बेटा उससे कम है, एक बर्तन कम नहीं होना चाहिए। और जब उसकी बेटी के बारे में उसके लोग मांगते हैं तो मुंह बनाती है। अरे मेरी माँ बहनों, तुम अपनी बेटी के बारे में जैसे सोचती हो वैसे ही अपनी बहू के बारे में क्यों नहीं सोचती? तुम अपनी बहू को बेटी समझो, तुम्हारी बहू तुमको माँ समझेगी। और तुम अपनी बहू को बेटी नहीं समझोगी तो तुम्हारी बहू भी तुमको माँ नहीं समझेगी। इसलिए समाज में झगड़ा होता है, फसाद होता है। पहले हम नौजवान, अगर नौजवान हमारा ठान लेना तो माँ बाप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकेंगे। कभी कभी ऐसा होता है माँ बाप तो ठीक है, लेकिन नौजवान कह देता है कि जब तक गाड़ी नहीं मिलेगी शादी नहीं करूंगा। तो नौजवान के सामने माँ बाप मजबूर हो जाते हैं। हमारे नौजवान ने हाथ उठाया, हम चाह रहे वो बाप हाथ उठावे जिसके बेटे की शादी होने वाली है, जवान है, अल्लाह ने बेटा दिया है, वो कहे कि हम अपने समधी से मुतालबा नहीं करेंगे। बेशक बुजुर्ग लोग हाथ उठावे, बेशक बेशक। देखिए मौलाना अशरफ साहब, सबसे बिगड़े हुए यही लोग हैं जी, सबसे खत्म लोग यही बूढ़े लोग। इनको समाज को सुधारना चाहिए, ये खुद ही है कि हाथ को और नीचे कर रहे हैं। उठो, एक दो, और आप सब लोगों के बाल बच्चे की शादी हो गई है, 3 4 5। आहिस्ते आहिस्ते चचा उठा रहे हैं, ऐसे ऐसे कि बाउंड्री के बाहर गेंद गई है कि नहीं। अरे भाई, अच्छा बहरहाल कम से कम माशाल्लाह 10 11 ये भी हो गए। अब माँ बहन आप लोग सुन लीजिए, जो बूढ़ी माँ है जिसके बेटे की शादी होने वाली है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह ने तुमको बेटा दिया। अगर अल्लाह बेटा ना देता तो जहां तहां दौड़ी चलती, डॉक्टर के पास, मजार के पास, झाड़ फूक वालों के पास, जादू टोना करने वालों के पास, दुआ ताबीज करने वालों के पास मांगती चलती, एक बेटा हो जाए, ताबीज दे दो, दुआ कर दो। ए मेरी बाबा, अपने नसीबे तुम नाश करो कि अल्लाह ने तुझे बेटी भी दिया है, अल्लाह ने तुझे बेटा भी दिया है। और जब बेटा दिया है उससे बढ़कर कोई नेमत हो ही नहीं। बेशक बेशक। बाप, मेरी माँ बहन, आप अपने शौहर से और बेटे से कहिएगा कि बेटा, हम कनीज़े फातिमा हैं, मैंने तुमको दूध पिला करके जवान किया है। ए बेटा, मैं हराम चीज को अपने घर में नहीं आने दूंगी। भूखा रहना गवारा है, मगर जहेज मांग करके हराम चीज को अपने घर में लाना गवारा। अगर ये 3 लोग मजबूती से खड़े हो जाएं तो समाज से ये बुराई खत्म हो जाए। अच्छा एक बात बताइए, हमको बेटा है तो बेटी भी है कि नहीं? बोलिए ना, सबके साथ है, बेटा भी है बेटी भी है। और जिसके पास बेटी नहीं है वो समझिए कि बहुत बड़ी नेमत से महरूम है। कई घर को हमने देखा है कि जब बेटा लोग माँ बाप को सताते हैं ना, तो यही बेटियां माँ बाप के लिए रहमत बन जाती हैं। यही बेटियां अपने घर में बुला लेती हैं और माँ बाप की खिदमत करती हैं। इसलिए दोस्त, इस्लाम ने, अब एक हदीस शरीफ सुनाओ, ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं, जिस वक्त मेरी सुन्नतों को मिटाया जा रहा होगा, कोई मेरी एक सुन्नत बचा देगा तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। ऐसे वक्त में, जिस वक्त मेरी सुन्नतों को मिटाया जा रहा होगा, कोई मेरी एक सुन्नत बचा
देगा तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। आज कदम कदम पर हम ही लोग नबी की सुन्नत मिटा रहे हैं, हम ही लोग सुन्नत के खिलाफ काम कर रहे हैं, हम ही लोग शरीयत के खिलाफ काम कर रहे हैं। और एक आसान सुन्नत अदा करने का तरीका बता दें, जल्दी बोलिए, सुनिएगा। पानी पीते हैं, पानी पीते हैं, सबको लोग क्या बोलते हैं, डीजल पीते हैं क्या? पानी नहीं पीते हैं तो पानी पीते हैं। पानी खड़े होके पिएंगे तो प्यास बुझेगी कि नहीं बुझेगी? खड़े होके काहे नहीं? खड़े होके पिएंगे तो भी प्यास बुझ जाएगी, बैठ करके पिएंगे तो भी प्यास बुझ जाएगी, बगैर सर ढके पिएंगे तो भी प्यास बुझ जाएगी, मगर सवाब नहीं मिलेगा, सुन्नत अदा नहीं होगी। मगर उसी पानी को अगर मैं सुन्नत के हिसाब से पीऊं तो प्यास भी बुझ जाएगी और नबी की सुन्नत भी जिंदा हो जाएगी। और जब नबी की सुन्नत जिंदा होगी तो आपको सवाब मिलेगा। अब एक पानी पीने में 6 सुन्नतों को आप जिंदा कर सकते हैं। कितनी सुन्नतों को? 6। कितनी सुन्नत? 6। कैसे? पानी पीना हो तो गिलास दाहिने हाथ में रहे, सर ढका रहे, दूसरी सुन्नत। बैठ करके पिए, तीसरी सुन्नत। 3 सांस में पिए, चौथी सुन्नत। बिस्मिल्लाह पढ़ के पिए, 5वीं सुन्नत। पी करके अल्हम्दुलिल्लाह कहें, 6ठी सुन्नत। प्यास भी बुझ जाएगी, नबी की सुन्नत भी जिंदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आसान काम है कि नहीं? जल्दी बोलिए। तो आप ये वादा कीजिए कि कल से इंशाअल्लाह हम लोग सुन्नत के मुताबिक पानी पीने की कोशिश करेंगे। पिएंगे इंशाअल्लाह, पानी पिएंगे सुन्नत के हिसाब से। हाथ उठा करके वादा करें। ये तो आसान है ना। अब आप कहेंगे कि हम लोग टोपी पहन के नहीं रहते, बाजार गए हैं, कैसे वहां सुन्नत अदा करेंगे? वहां भी सुन्नत अदा कर सकते हैं। अगर टोपी ना हो तो बाएं हाथ को सर पे रख दीजिए, दाहिने हाथ से पानी पीजिए, आप पानी भी पीते चले जाएंगे, मुस्तफा की सुन्नत भी अदा होती चली जाएगी। ये छोटी छोटी सुन्नतें हैं, लेकिन हर रोज हम लोग मिटा रहे हैं। मेरी माँ बहन, अगर आपने अपने बेटे को, अपनी बेटी को 3 साल का है, 4 साल का है, वो खड़ा होकर के पी रहा है और आप कह देंगे नहीं बेटा, बैठ करके पानी पीना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़ करके पीना चाहिए, 3 सांस में पीना चाहिए, कसम खुदा की वो बेटा आपकी बात को जहन में बैठा लेगा, दिमाग में डाल लेगा, और वो जहां भी रहेगा फौरन कहेगा मेरी माँ ने ऐसे ही पीने के लिए कहा है, हम पानी वैसे ही। घर से इस्लाम की तालीम होती है। घर वाले खुद ही बिगड़े रहे तो दूसरा सुधारने के लिए कोई नहीं आ सकता है। इसलिए इस्लाह माशरा में आने वालों, तरह तरह की बुराइयां हमारे समाज में है, तरह तरह के खुराफात हमारे समाज में है, और हर वो खुराफात हम कर रहे हैं जिसकी ममानियत इस्लाम ने की है, जिससे हम और आप गुनहगार हो रहे हैं, शरीयत के खिलाफ काम हो रहा है। दूसरा इस्लाम पर हमला करे तो हम लोग दुखी भी होते हैं, आवाज भी बुलंद करते हैं, लेकिन रोज हम ही नबी लोग की सुन्नत को मिटा रहे हैं। हमारे खिलाफ कौन एक्शन लेगा? यही वजह है कि हम और आप आज परेशान हाल है, तबाह बर्बाद है। हम और आपके खिलाफ साजिशें हो रही हैं मिटाने की, बर्बाद करने की। अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो जिंदगी का एक एक लम्हा सुन्नत के मुताबिक गुजारिए, इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहिएगा, मैदान क़यामत में भी कामयाब। वाह 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 वाह, बेशक। हम लोग कितने हैं? 25-30 करोड़ हैं। कितने मुसलमान हैं हिंदुस्तान में? 25-30 करोड़। मगर हम और आपकी क्या हालत है देख रहे। मेरे ख्वाजा अकेले हिंदुस्तान में आए थे, हिंदुस्तान में मेरे ख्वाजा अकेले आए थे, फौज लेके नहीं आए थे, असलहा लेके नहीं आए थे, और अखंड भारत में आए थे। मगर अकेले मेरे ख्वाजा ने हिंदुस्तान में आकर के इस्लाम का झंडा गाड़ दिया।
जो आज भी लहरा रहा है, इंशाअल्लाह क़यामत तक लहराता रहे। एक ख्वाजा ने इनकलाब बर्पा कर दिया, एक गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को साहिब ईमान बना दिया। आज हम करोड़ों में हैं, फिर भी तबाह व बर्बाद है। क्यों जानते हैं? हमारा ईमान उतना मजबूत नहीं है जितना मजबूत होना चाहिए। हम और आप उस तरह शरीयत के पाबंद नहीं हैं जैसे होना चाहिए। मेरे ख्वाजा को देख करके ये लोग कहते थे कि अजमेर वाले इतने अच्छे हैं तो मदीने वाले मुस्तफ़ा कितने अच्छे होंगे। नबी पाक के इस आल की जिंदगी को देख के, बंदगी को देख करके, इखलाक को देख करके, किरदार को देख करके, इबादत को देख करके, रियासत को देख करके, बंदगी को देख करके, गुरबा परवरी को देख करके समाना हैरत में था। और जा करके जो ख्वाजा की बारगाह में पहुंचता था वो ख्वाजा का गुलाम ही बनता था, मुरीद ही हो जाता था, साहिब ईमान ही हो जाता था। क्यों? इसलिए कि मेरे ख्वाजा मुकम्मल मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत के सांचे में ढल करके अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे। आज उसी ख्वाजा की बारगाह में गुस्ताखी की जा रही है, उसी ख्वाजा की बारगाह में लान और तान के जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या किया है ख्वाजा ने? अरे जालिम, जो ख्वाजा ने किया है तेरी 7 नस्ल वो काम नहीं कर सकती जो काम मेरे ख्वाजा ने अकेले कर दिया। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान वो काम नहीं कर सकते जो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने अकेले करके दिखा दिया है। कलमा पढ़ाना तो दूर की बात है, कलमा बचाना मुश्किल हो गया है। मेरे ख्वाजा कलमा पढ़ा रहे थे और आज हमको ख्वाजा ने जो कलमा दिया है हम उसको नहीं बचा पा रहे। क्यों? इसलिए कि हम ही शरीयत के बागी नजर आ रहे हैं, हम भी इस्लाम के खिलाफ नजर आ रहे हैं। इसलिए दोस्त, इस्लाही माशरा है, इसमें आज अगर एक पर आपने अमल किया, कुछ बातें अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब आपको बताएंगे, थोड़ा थोड़ा करके हर साल अगर आप जलसा कर रहे हैं और एक जलसे में एक चीज पर आपने अमल कर लिया तो कसम खुदा की ये रात आपकी बख्शिश का जरिया बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मग़फ़िरत का जरिया ये घड़ी आपके लिए हो जाएगी और आपका पैसा बारगाहे खुदा में कबूल हो जाएगा। इसलिए कि आपने अपने पैसे का इस्तेमाल दीन की खिदमत के लिए किया है, लोगों के अकीदे ईमान को बचाने के लिए किया। बेशक बेशक। सुन रहे हैं गौर से? थके नहीं ना? नहीं, माशाअल्लाह। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम ने जो हम और आपको दिया है वो इतना अनमोल है कि हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये इस्लाम का अता किया हुआ वक़ार है कि हम और आप इज्जत वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का इतना बड़ा करम है कि उसने अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है और वो महबूब इतने हमारे लिए करीम है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए दुनिया में भी आंसू बहाते रहे और क़यामत में भी जब कोई किसी का सहारा नहीं होगा तो मुस्तफ़ा जाने रहमत हम और आपके लिए सहारा बन जाएंगे। इसलिए अल्लाह की इबादत भी कीजिए और मुस्तफ़ा से मोहब्बत भी कीजिए। अल्लाह की इबादत सर खुदा के यहाँ झुके और दिल मुस्तफ़ा के आस्ताने पर झुके। सर से अल्लाह की इबादत हो और दिल में नबी की मोहब्बत हो। इसलिए सर को अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया है और दिल को अल्लाह ने मुस्तफ़ा से मोहब्बत के लिए पैदा किया। इसलिए सिर्फ नमाज ही नहीं पढ़ना। एक आदमी है, एक जमात है, खाली नमाज पढ़ाती है और नबी से दूर कर देती है, बुजुर्गों से दूर कर देती है, गरीब नवाज की चौखट से दूर करती है। हमें वो सजदा नहीं चाहिए जो नबी से दूर कर दे, हमें वो सजदा चाहिए जो
मुस्तफा से करीब करे। हमें वो इबादत चाहिए जो इबादत करबला में मेरे हुसैन ने किया है। इसलिए अमल को भी संवारिए और साथ ही साथ अपने अकीदे को भी संवारिए। अकीदा अगर खराब हो गया तो सारे सजदे मुंह पे मार दिया जाएगा, अलकतरा बनाकर लपेट दिया जाएगा। इब्लीस ने बहुत सजदे किए मगर सारे सजदे बेकार हो गए, इसलिए कि उसने महबूब की ताज़ीम नहीं की है। इसलिए नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ाने वाला पढ़ावे तो पढ़िए, नमाज की तबलीग करे तो मानिए, मगर कहिए कौन नमाज पढ़ने के लिए कह रहे हो। अगर इब्लीस वाला करते हो तो वो नमाज नहीं पढ़ेंगे। हम हुसैनी हैं, हम करबला वाला सजदा अदा करेंगे। हुसैन ने सजदे में सर दे करके ये बताया कि सर झुकाया नहीं जा सकता है, सर कटाया तो जा सकता है, जालिम के सामने झुकाया। और सुनो दोस्त, इस्लाम नहीं मिटेगा, किसी के मिटाने से नहीं मिटेगा, किसी के मिटाने से नहीं मिटेगा। इसलिए कि इस्लाम के दरख्त में दुनिया का पानी नहीं डाला गया है, इस्लाम के दरख्त में हुसैन का लहू डाला गया है। मैं क्या बोला था आपको? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे सो जा रहा का बीच बीच में? जा बाबू जा, थोड़ा हल्का हो गया। हाँ जा, तुम लोग भी कम नहीं है। अब लोग बोलिएगा नहीं, तुम लोग जाएगा नहीं, बोलिए। जितने लोगों का भी इस्लाम, बस मेरी तकरीर खत्म हो रही। इस्लाम नहीं मिटेगा, कौमें मिट जाएंगी, इस्लाम नहीं मिटेगा। इसलिए कि इस्लाम के दरख्त में पानी नहीं डाला गया है, हुसैन का लहू डाला गया है। इसी इस्लाम को बचाने के लिए अली अकबर की जवानी दी गई है, इसी को बचाने के लिए औनो मोहम्मद ने अपनी शहादत पेश की है, इसी इस्लाम को बचाने के लिए हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने पैरों में बेड़ियां डलवा ली है, इसी इस्लाम को बचाने के लिए शहर बानो ने अपने सुहाग करबला में लुटाया है, इसी इस्लाम को बचाने के लिए हजरत ज़ैनब ने अपने शहजादों को शहीद किया है। इसलिए इस्लाम नहीं मिटेगा, इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह इस्लाम सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। जिंदाबाद। अपने कलमा नमाज के भेष में नबी की मुखालफत करने वालों तुम भी सुन लो, और खुलेआम नबी की मुखालफत करने वालों तुम भी सुनो। ना इस्लाम मिटने वाला है, ना नबी का जिक्र मिटने वाला है। इस्लाम भी हमेशा रहेगा और नबी का जिक्र भी हमेशा होता रहेगा। और एक भी अगर सुन्नी, रज़वी, बरेलवी मुसलमान रहेगा तो दारो रसन को चूम करके ये ऐलान करेगा कि लब पे नाते पाक नग कल भी था और आज भी है, लब पे नाते पाक नगमा आज कल भी था और आज भी है, प्यारे नबी से अपना रिश्ता कल भी था और आज भी है, प्यारे नबी से अपना रिश्ता। आप लोग बोलिए कल भी था और आज भी है, कल भी था और आज भी है, और इंशाअल्लाह मिट जाएंगे जितने नबी के दुश्मन और दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। जोर से पढ़िए, हजरत को बताइए कि हम लोग सब सुनने के लिए आपको बैठे हुए हैं। हाथ उठा के बोलिएगा, कल भी था और आज भी है, कल भी और आज भी है। ए माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और आवाज थोड़ी बुलंद हो, एक शेर सुन लीजिए, शेर बहुत प्यारा है। बतला दो गुस्ताख नबी को कि गैरत सुन्नी जिंदा है और नबी पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हाथ उठाइए, देखे फाकी कौन कौन मार रहा, हाथ उठा के पढ़िए।
कल भी था आज भी है। माशाअल्लाह। और गैर की जानिब क्यों देखें हम, गैर से जाके क्यों मांगे, और अपना सब कुछ गुंबद खजरा। कल भी था और आज भी है। माशाअल्लाह। मेरा टाइम ख़त्म हो गया, हजरत बैठे हुए इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, दूसरे का हक भी नहीं मारना चाहिए। मौलाना सनवर साहब, गांव के लोग, सारे लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इस दौरे पुरफतन में इतना अच्छा जलसा किया, इतने बड़े ख़तीब को बुलाया, आप महजूज हुए। मौलाना सनवर साहब ने आपसे गुजारिश की थी, हम लोग एक मदरसा चलाते हैं तो फेफड़ा फूल जा रहा